भेजेंगे। जैसे गोरे अंग्रेजों को भेजा था वैसे काले अंग्रेजों को भी हम यहाँ से भेजने का काम। कौन सी महिला का सम्मान किया जी? कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है योगी राज के शासन पर। अब ये कोई दलित होती, कोई मुस्लिम होता तो आग लग जाती। वहां ना करके बॉर्डर पे इकट्ठा हो गया और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगा। तब भी आप नहीं जो है होश में आए। फिर आपको हम लोग बार बार जगाने की कोशिश किए। फिर एक दिन पंजाब में जाके कहते हो सॉरी मैं कृषि कानून बिल में वापस ले रहा हूँ। तुमने एक मुद्दे पे आए थे भाइयों बहनों, हम काले धन की जो है लिस्ट लाएंगे, काला धन देश में लाएंगे, उससे विकास करेंगे और जो है लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, जो कि कुछ भी नहीं आया। आज जनता भूखे मर रही है। ये 5 किलो राशन के चक्कर में सोच रहे हैं कि जनता इनके पक्ष में होगी। मैडम क्या कहेंगे कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल हो रहा है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। इस पे आपका क्या कहना है? जब उनसे क्वेश्चन करो तो सीधे कहते हैं तो जुमला था। अच्छा क्या जनता को आपने जुमला दे करके आप सत्ता में आए थे क्या? पूरे आज भारत की जनता पूछना चाहती है प्रधानमंत्री जी ऐसी कौन सी आपको दिक्कत आ गई थी, ऐसी कौन आपकी दिक्कत आई और रातों रात आपने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की। आपने कहा था भाइयों एवं बहनों आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मुझे पता है कि काला धन कहाँ है। काला धन वापस लाने के लिए तो नोटबंदी की थी उन्होंने। तो मैं तो यही प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने कहा था काला धन वालों की लिस्ट मेरे पास है। सच्चाई आज ये है कि काला धन तो आप ला नहीं पाए, बल्कि हमारे इंडिया का जो सफेद धन था, जो जनता का धन था, वो लेकर के सारे गुजराती भाग गए। इतना बड़ा घोटाला हो गया। अगर उस पर हमारे राहुल गांधी जी सदन में बात रखने की बात करते हैं, जेपीसी लागू करने की बात करते हैं, चर्चा कराने की बात करते हैं, तो आप सीधे उनको निष्कासित करवा देते हैं। तो तुम्हारा एक जुमला जो था, आज जनता के हर बच्चे को पता है कि 15 लाख नहीं आए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई कम नहीं हुई। स्मृति ईरानी जो है चिल्लाती रहती थी भाइयों देखो 450-500 सिलेंडर हो गया। अरे आज स्मृति ईरानी तुम कहाँ हो? हमारे सरदार को आप चूड़ियां भेजने का काम करती थी। आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और इस मुद्दे पर महंगाई को लेकर के आपको पुनः आपको जन आंदोलन करना चाहिए था, जब जनता में अच्छा मैसेज जाता। अब आप चुनाव में जाएंगी, क्या मुंह लेकर के जाएंगी? 1200 का सिलेंडर है, इसमें भी आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। यही सच्चाई है, इससे कोई नहीं भाग सकता। आलोचना की बात कर रही हैं, अभी राहुल गांधी की आपने बात करी है। राहुल गांधी जी अगर गलतियां करेंगे तो माफी भी नहीं मांगे, जेल जाने की नौबत आ गई उनकी। हम पहले कहते हैं ना कि वो माफी क्यों मांगे, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी माफी मांगे जो हमारी देश की बुराइयों को जा करके विदेशों में हमारे देश की गणना करके आए कि हमें तो शर्म आती है कि हम भारत के वासी हैं। ऐसे ऐसे वचन प्रधानमंत्री जी कहे हैं, प्रधानमंत्री जी माफी मांग ले। देशों में तो डंका बच रहा है, मोदी जी कहीं डंका नहीं, इनकी सेम प्लानिंग है। आज अडानी पर चर्चा नहीं करा रहे हैं तो आज जो भी विदेशों में आदमी होते हैं, जो भी भीड़ होती है, वो अडानी का प्रोजेक्ट होता है, वो माननीय प्रधानमंत्री का नहीं होता। इसे मोदी जी अरे क्या देश का स्तर उठाएंगे जी? 70 साल हमारे बुजुर्गों ने इसलिए इनको नहीं चुना कि यही दुर्दशा आज बहुत पहले हो जानी थी जो आज भारत की अर्थव्यवस्था की हुई है। यही सच्चाई है, इससे कोई नहीं भाग जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का खात्मा जो है कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, इस बात को भाजपा वाले कई बार कह चुके हैं। भैया हम तो यही पूछना चाहते हैं कि रामदेव जी भी कहते थे कि भाइयों बहनों काले धन की लिस्ट बहुत बड़ी है, अरविंद केजरीवाल भी कहते थे, मोदी जी भी कहते थे, भाजपा। तो काले धन वाले कहाँ गए आदमी? उनका तो अब बात ही नहीं करते। अब तो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाइयों देखो हमने जो कहा था अरे तुमने जो कहा था वो क्या कर दिया? तुमने एक मुद्दे पे आए थे भाइयों बहनों हम काले धन की जो है लिस्ट लाएंगे, काला धन देश में लाएंगे, उससे विकास करेंगे और जो है लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, जो कि कुछ भी नहीं आया। आज जनता भूखे मर रही है। ये 5 किलो राशन के चक्कर में सोच रहे हैं कि जनता इनके पक्ष में होगी। महंगाई इतनी ज्यादा है, कमाई कहीं नहीं है, जनता इनके साथ कहीं नहीं है। भी प्रधानमंत्री के लोकप्रियता कम नहीं हो रही है।
प्रधानमंत्री की सिर्फ मीडिया पे लोकप्रियता है जी। आप जाइए सर्वे करिए, मीडिया दिन भर दिखाती रहेगी, वो सब गोदी मीडिया है, उनको पैकेज मिलता है। सच्चाई यह है कि जनता के बीच में प्रधानमंत्री अकेले जाके घूम ले, जनता इनसे सवाल पूछेगी कि कहाँ है हमारे 15 लाख रुपए, कहाँ है बेरोजगारों को रोजगार। अग्निपथ जैसी योजना ला करके आपने युवाओं के हाथ काटे हैं। 20 साल की 22 साल की सर्विस को आपने 4.5 साल कर दिया। कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करेगा? आप 3 कृषि काले कानून लाए थे, जब पूरा देश पूरा किसान आकर के बॉर्डर पे इकट्ठा हो गया और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगा, तब भी आप नहीं जो है होश में आए। फिर आपको हम लोग बार बार जगाने की कोशिश किए, फिर एक दिन पंजाब में जाके कहते हो सॉरी मैं कृषि कानून बिल में वापस ले रहा हूँ। 700 किसानों की शहादत में एक श्रद्धांजलि आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि आप घाटी प्रधानमंत्री थे। सच्चाई यह है कि आज युवा लूटा है, महिला लूटी है, आज महंगाई से जो गरीब है वो लूटा है। इनको तो अपने सत्ता के मद में चूर है, किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महिला के सम्मान की बात करते हैं। कौन सी महिला का सम्मान किया जी? कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के मां और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है गिरिराज के शासन पर। अभी कोई दलित होती, कोई मुस्लिम होता तो आग लग जाती उसका अच्छा कौन सा भाई होगा जी? कौन सा बहन जो है, बहन के सामने तुम्हारे अधिकारियों ने जो है भाई के जो है पैंट खुलवाए। ये कहाँ की सभ्यता है? हमारे भारत का संस्कार है। एक बहन के सामने उस भाई को नंगा करा रहे थे। ये चीज आग लग गई है। ये मैसेज पूरे ब्रह्मांड में आग लगा है। आने वाला समय सिर्फ जनता का होगा और किसी भी पार्टी का नहीं होगा। जो जनता के साथ जो पार्टी खड़ी होगी उसी का शासन होगा। 2024 में क्या लगता है कि कांग्रेस आ पाएगी? ऐसे तो कांग्रेस का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का पतन कहीं नहीं है। अब लोगों को कांग्रेस पार्टी पर ही भरोसा है, इसलिए कि वही खिला सकती है, वही पिला सकती है, वही सुला सकती है। कांग्रेस के शासन काल में इतना नहीं बेरोजगारी आई जितना बीजेपी गवर्नमेंट में आई। यही सच्चाई। उन्होंने क्या किया? 70 साल में भैया हमने बनाया और इन्होंने बिगाड़ने का काम किया। सब जगह निजीकरण किया और पूंजीपतियों को अपना दोस्त बना करके पूरा देश का धन जो है विदेश ट्रांसफर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। यही सच्चाई है। काम नहीं किया हो तो जनता समर्थन क्यों देती लगातार? हम तो कहते हैं कि बार बार जनता आवाज उठा रही है कि आप जेपीसी की जो है जेपीसी पे चर्चा क्यों करवा लो? उस पर पार्लियामेंट में चर्चा करवाओ, जेपीसी लागू करो, जिससे सत्य जो है सामने निकल कर आए। आप सीधे राहुल गांधी एक जनता की आवाज थी और इस समय वो देश का गांधी है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और गांधी परिवार ही ऐसा है जो बलिदानी देना चाहता है। इनके जैसे माफी नामे लिख करके माफी मांगने का काम नहीं करता। यही सच्चाई है। फूट पड़ गई है। आप शरद पवार जी भी कह रहे हैं कि जेपीसी जांच के कुछ नहीं होगा आनंद जी का। देखिए सबके अपने अपने वक्तव्य है। महाविकास अघाड़ी का कोई वक्तव्य नहीं है। हम लोग फिर समर्थन से मिलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। 2024 में इन्हें सत्ता से बेदखल करके भेजेंगे। जैसे गोरे अंग्रेजों को भेजा था वैसे काले अंग्रेजों को भी हम यहाँ से भेजने का काम करेंगे। यही सच्चाई है। लेकिन गठबंधन में भी तो टूट पड़ गई है। आप देख रहे हो विपक्ष बिखरता चला। कहीं हमारा विपक्ष नहीं बिखरेगा जी, सब एक मंच पे होंगे। और अरे उनका अपना वक्तव्य है जी, हमारे पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। हमारा विकास अघाड़ी बना है और आज भी बना है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता भी लाएंगे और इस तानाशाह शासन का अंत करेंगे।